संत मत को संतों को जानते ही नहीं, इनको पता ही नहीं संत मत क्या है। मत कहते हैं रास्ते को, जहाँ से जीवात्माएं आई वहाँ उसी रास्ते को संत मत कहते हैं, क्योंकि संत उसी रास्ते से आते और जाते हैं, इसलिए संत मत। तो कहते हैं अबूझ अबूझ, ये जगत में डूबा ये प्राणी बेचारा ये क्या जाने, जब तक उनकी कृपा और दया न हो जाए और इस जीव को सत्संग न मिले तो कहाँ चेतेगा। अब वो हृदय को भी समझाने लगे। बोलो वेदमता तब काशी मानी बूढ़े जामे देख बुला। कहता है कि सब के सब कहते हैं हम वेद मत को मानते, वो भी नहीं मानते। वेद तो एक स्थान है जहाँ से आवाज़ निकली, अगर उसको नहीं जानोगे तो आपको पता क्या चलेगा वेद क्या है, वेद का लक्ष्य क्या है, वेद का ज्ञान क्या है, वेद की शक्ति क्या है, तो वो भी नहीं जानते, वो पढ़ लेते हैं बस। तो ये बेचारे क्या जान सकते, तो डूब गए। ये तो भूल गए, डूब गए और सीधे चले जाएंगे खानों में। कौन इनको बचाएगा, कोई बचाने वाला। तब तो उन्होंने कहा कि गुरवेद भाव ने तरह न कोई इस सागर रूपी इस जन्म मरण के स्थान से कोई जीव को पार नहीं उतार सकता बगैर महापुरुष। सब डूब गए, अंधा गुरु बहरा चेला और चेला सीधा। इसमें दो बात नहीं है कुछ भी, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। वो आँख में देख रहे हैं, आप पढ़ते हो अनुमान करते हो, मैं इतना अंतर। अनुमान और पढ़ेगा वो तो डूब ही जाएगा, क्योंकि उसको तो पता नहीं अपने रास्ते का, अपने ज्ञान का, अपनी जीवात्मा का, ना अपने सत्य का, ना अपनी शक्ति का, ना अपने आनंद का, तो डूबेगा ही। तो इंद्रियों के भोगों में लिप्त है। बोल रामायण घट बूढ़े न जानी सब जग पांडे सभे का नमान। कहते हैं कि रामायण तो अपने घाट का थे, जो हरिद्वार है, यहाँ जीवात्मा बैठी है, हरि का दरवाजा है। कहते मैंने तो इस घाट से और ऊपर का सब वर्णन किया, लेकिन ये जो भूले थे इन्होंने उसको नहीं जाना और इन्होंने माना। जब नहीं जाने तो विरोध तो करना ही है, जाए जाए तो विरोध किस बात का। जो चीज़ आप नहीं जानते हो घर में भी स्त्री से विरोध करते हो, बच्चों से विरोध करते हो, बच्चे आपसे विरोध करते हैं क्योंकि वो चीज़ नहीं जानते तो विरोध करते हैं। ऐसे ही अगूढ़ चीज़, ये तो अद्भुत चीज़ है, इसको कैसे जान लेगा बगैर किसी जानकार के। अरे भाई आचार्य अध्यापक को पराविद्या का होना ही चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो आपको रास्ता नहीं। तो मैंने तो घाट से ऊपर का सब वर्णन किया और वो भी देख करके, सुना होना कुछ नहीं कि हमने किताब पढ़ ली तो मैं पढ़ करके बताया, मैं देख रहा हूँ उसको। तो ये अबूझ बेचारे पूछते तो है नहीं कि हम कौन है, कहाँ से आए, हमारा घर कहाँ, हमारा पिता कहाँ है, फिर कहाँ है, तो हमारा जन्म खर्म कैसे होगा, हम कहाँ जाएंगे, तो ये तो पूछते नहीं, कुछ झगड़ा करते। मैंने तो सीधा रास्ता बताया। बोलो घट रामायण में सब गाई काशी कदर देख नहीं पा। अब वो कहते हैं काशी में मैंने कितने दिन लगे मुझको इसके तैयार करने में, वो तो जो देख रहे थे उसको लिख दिया बैठ करके उन्होंने। बात कहते हैं काशी में जब मैंने बताया अरे भाई चलो अपने मालिक को प्राप्त करो, वहाँ से कितने युग हो गए आए हुए, अभी तक तुम नहीं गए, तो काशी वालों ने कदर नहीं की। कहते कुछ नहीं कुछ नहीं बस, जैसे आप कहते हो कुछ नहीं बस ऐसे। बोलो सोने सोने के सब अचरज कीना बूढ़े मत हीन कनकारू। कहते हैं सुन सर के तो आश्चर्य किया सबने, लेकिन बुद्धि से उन्होंने जोर नहीं दिया कि भाई चलो हम इसको समझें और जानने की कोशिश करें ये क्या है। तो उनके पास जाते तब तो समझा ही लेते, और जो जो बैठ गए हमको समझा लिया। अब दूर दूर भागते रहोगे तो क्या समझोगे, जब पास बैठोगे तभी कुछ हो जाएगा, तभी वो सब कुछ दे देंगे, सब समझा लेंगे, दिशा दे देंगे, रास्ता दे देंगे, करा भी लेंगे, शक्ति भी प्रदान करेंगे और मदद भी करेंगे सब। लेकिन पास ही न बैठो तो गंवार आदमी तुम्हें तो गंवार ही करेगा, पागल तो पागल पने का काम करेगा। वही कहावत है कि भांग खाली नशा चढ़ गया, तो कहा कि कैसे उतरेगी, कहले मुंगड़ा, मुंगड़ा कहते हैं चना।
भांग खाए चढ़ जाए तो चना खा लो उतर जाए, सुलभा चढ़ जाए अगर कहीं दिमाग में तो कैसे उतरे कि गले घी पी लो हाथ पाओ उतर जाए। वो तो हर चीज़ दवा है आज का। और मतलब है किसी ने अगर ऐसा नशा कर लिया कि उसकी बुद्धि पागल हो गई तो उसको कितना ज्ञान करते रहिए आप, कुछ नहीं होगा। और उठा करके एक जोर से मार दीजिए तो बस एकदम से होश आ जाए, होश आए। तो ये सब चीज़ें थी। गमार पड़ेगी तो गमारी से काम लेने लगे, इसलिए ये कुछ जान नहीं पाए न पूछ सके। बोलो।